दोस्तों, कल जो यूएस के साथ अपनी ट्रेड डील हुई थी, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर देश के राजा ने क्या किया? ट्रम्प चचा ने आधी रात को पोस्ट अपने एक्स हैंडल पे किया और बोला इंडिया के साथ हमने ट्रेड डील की। तो मोदी जी उसमें थोड़ा बहुत आप पहले बोल देते, उनसे आप ही बोल देते, चलो। वो भी ट्रम्प चचा को बोलना पड़ा। आप इतने उनके दबाव में हैं कि वो आप पे थोप रहे हैं कि इंडिया रूस से सामान नहीं खरीदेगा, तेल नहीं खरीदेगा, इसलिए हम इंडिया पे अब टैक्सेस कम कर रहे हैं। तो या तो देखो, जब एक बार पहले अपना पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जो भी झड़प हुई, उसके अंदर सीज फायर की घोषणा ट्रम्प चचा ने की और उन्होंने कम से कम 10 या 12 बार बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का जो है सीज फायर करवाया। तो उसके अंदर इंडिया का क्या जवाब बनता है? मोदी जी, आप पे देश की जनता ने भरोसा किया, देश की जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। हालांकि आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपके अंधभक्तों तक तो मेरी आवाज़ पहुंचेगी। अगर मेरे एक वीडियो से 2 अंधभक्त आपकी अंधभक्ति से बाहर निकलेंगे तो हम बहुत खुशी होगी। और मैं हमेशा से अंधभक्तों को बोलते आया हूँ कि अंधभक्ति मत कीजिए। एक दिन आएगा आप अपने राजा को कोसोगे। हालांकि आप अपने राजा की अंधभक्ति कर रहे हो, हम हमारे राजा की अंधभक्ति करते हैं। हमारे लिए कोई राजा नहीं है, देश संविधान है। और हाँ, आपके लिए भी राजा नहीं है, पर जो राजा की तरह रहता है, जो राजा की मानसिकता से रह रहा है, इसलिए हम इसको राजा वर्ड दे रहे हैं। जो ये पोस्ट है ना प्रधानमंत्री की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, ये मेरे विचार में मोदी जी, पोस्ट तो वो प्रधानमंत्री की है, लेकिन मोदी जी उस पर राजा बन के बैठे हैं। उनके मन में शायद ये भाव हो सकता है, क्योंकि तभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। यार, 14 आप 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने हो, कम से कम एक बार तो, एक कार्यकाल में एक बार आपको मीडिया के लोगों को बुलाना चाहिए। उनके सवालों के जवाब देते ना तो हमें खुशी होती कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर कम से कम सारे सवालों के जवाब तो देते हैं, उनको चिंता होती है अपने देश की जनता की। लेकिन आपने, वैसे मीडिया आपसे क्या सवाल करे? मीडिया तो खुद बिका हुआ है। हिंदुस्तान में के अंदर कभी मीडिया को ये टैग नहीं मिला था। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, और आज के टाइम में मीडिया को गोदी मीडिया बोला जा रहा है, क्योंकि जो मोदी जी की गोद में जाके बैठ गया वो गोदी मीडिया। हालांकि काफ़ी जो पत्रकार है, फ्रीलांस पत्रकार है, जो अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं सरकार से सवाल पूछने की, लेकिन उनको भी एंड द एंड टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। बहुत सारी घटनाएं अपन देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश में होना गलत है। और संसद में आज जैसे विपक्ष के सांसदों ने बात रखी, सवाल पूछे सरकार से कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं, ट्रेड डील के बारे में उनके क्या विचार हैं, उन्होंने कैसे क्या डील की है। और सीज फायर पे भी ट्रम्प चचा ने जो श्रेय लिया था कि मैंने अमेरिका ने जाके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर करवा दिया। और सीज फायर की घोषणा तो वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए था। जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने शांति के लिए बहुत काम किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब मैं शांति के लिए क्यों काम करूं। और देश में अगर जब एक बिजनेसमैन देश की प्रमुख सीट पे जाके बैठ जाता है ना, तो वो कभी मिडिल क्लास का भला नहीं चाहता है। उसको फिर जनता से मतलब नहीं होता, फिर वो चाहता है कि उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़े। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है जो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन गए। और मोदी जी के दोस्त जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जब चुनाव नहीं थे, चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी अपने दोस्तों के ही तो फ्लाइट जेट के अंदर घूम रहे थे, प्राइवेट जेट में। चुनाव प्रचार के लिए उनके दोस्तों ने करोड़ों रुपए झोंक दिए थे। तो वापस दोस्त का फर्ज बनता है वो उनको कमा के देगा। अगर आज मैं कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाऊं या मेरा कोई दोस्त अच्छी पोस्ट पे चले जाए, तो हम दोस्तों को तो ये रहेगा ना, यार वो दोस्त चलो एमएलए बन गया तो अपने को थोड़ा कमा के देगा। अपने लिए कमा के नहीं दे रहा तो अपने लिए कुछ रास्ते खोलेगा बिजनेस के। वो सेम चीज़ सब पे अप्लाई होती है। और मोदी जी ने अपने दोस्तों का बहुत भला किया है। दोस्तों का सारा फर्ज मोदी जी ने उतार दिया है और उतारे जा रहे हैं। देश की सारी जो संस्थाएं थी उनको बेचने का काम किया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। और वो भी उन्हीं चंद लोगों को दिया, 2-4 लोगों को, जो मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। और जो ट्रेड डील हुई थी, वो आज ट्रेड डील रात में फाइनल हुई और आज सुबह अडानी के सारे शेयर 15% ग्रोथ कर गए। तो किसको फ़ायदा हुआ? देश की जनता को या रिटेल ट्रेडर को
या उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को। देश की जनता समझदार है, समझती है, लेकिन जवाब कर नहीं पाती है। यूथ को जवाब करना चाहिए देश की सरकारों से। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो आज से अगर 10 दिन पहले किसी आदमी को चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी बता रही थी, और आज अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग जो 10 दिन पहले उसको चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी और ब्लैकमेल वगैरह जो सारी चीज़ें उस पर नाम लगा रहे थे, वही लोग आज उसके प्रचार में जाके बोलेंगे कि आदरणीय फलाना जी ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति है, आप उनको वोट दीजिए। तो उल्लू कौन बनी? जनता। अंधभक्ति कौन करते हैं? अंधभक्त। करते रहो, उल्लू बनते रहो।